और उसके पहले ये सावधानियों से निपट लिए होते, सिग्नल को ठीक कर लिए होते, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सामूहिक हत्या इस देश में नहीं होती। गरीब और कमजोर लोग आज काल के गाल में रेलवे की आपराधिक लापरवाही के कारण नहीं घुस जाते। बालासोर रेल हादसे को लेकर के आज शक्ति यादव जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा है कि अगर वो जो रेल हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि जो अधिकारी हैं जिन पर सीबीआई जांच की बात हो रही है, वो अधिकारियों ने एक बड़ा कच्चा चिट्ठा सरकार के हाथों में थमाया था और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो उसे नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। और भी क्या कुछ कर रहे हैं शक्ति यादव, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। हरी झंडी दिखाने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर कार्यक्रमों में हरी झंडी वो दिखाते, लेकिन इस रेल हादसे पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देश की जनता रेल मंत्री का नाम नहीं जानता कि रेल मंत्री हैं कौन। रेल मंत्री अदृश्य हैं और रेल मंत्री चुपचाप रहे, इस मौत का इंतजार करते रहे। अगर इन पत्रों का समीक्षा कर ली होती और उसके पहले ये सावधानियों से निपट लिए होते, सिग्नल को ठीक कर लिए होते, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सामूहिक हत्या इस देश में नहीं होती। गरीब और कमजोर लोग आज काल के गाल में रेलवे की आपराधिक लापरवाही के कारण नहीं घुस जाते। तो मेरा मत साफ है कि भाई बताइए, आप सुरक्षा कवच के नाम पर लगातार व्याख्यान करते हैं, अब बताइए कि सुरक्षा कवच के पैसे कहाँ गए? सुरक्षा कवच पर पैसे कहाँ गए? सुरक्षा कवच में भी कटौती हो रही है और इसलिए हमने कहा कि रेल के सारे कार्यक्रम जब वो कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सीबीआई की इसमें जांच की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जब अधिकारियों ने अपनी रपट में इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया, खराबी का वर्णन किया, आशंका जाहिर की, दुर्घटना होने की बात कह दी, फिर भी इसकी सीबीआई की जांच क्यों कर आन पड़ी? प्रथम दृष्टया में हमें लगता है कि सीबीआई की जांच किसी कमजोर लोगों को, निरीह प्राणी को बलि का बकरा बना करके सरकार अपने क्लीन सेव होना चाहती है और सीबीआई की जांच इसलिए कराने के लिए आनन फानन में, जहां ऑलरेडी जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पहले ही से चिन्हित है, उस मामलों में सीबीआई की जांच का उद्देश्य क्या है? यह एक सवाल जरूर देश के सामने खड़ा है। इसलिए रेलवे का जो हादसा है, बिलसौर रेलवे दुर्घटना है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी सिर्फ एक सामूहिक हत्या का मामला बनता है और अगर रेलवे मंत्रालय समय रहते इन चीज़ों को समझ लेती, उसको पुख्ता कर ली होती, तो आज देश को संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात कि सीमाओं पर, देश के सीमाओं पर जहां भारत की प्रतिष्ठा घट रही है, वहीं भीतर गरीब और कमजोर लोगों की जान मुफ्त में यूं ही काल के गाल में समाने पर मजबूर कर रही है देश की हुकूमत। तो आज का जो हमारा एक पाठ था कि रेलवे के सवाल पर हम किन से मांगे, हम तो इस्तीफे की बात भी नहीं करते। ये तो टोटली एक हत्या का मामला है। इस्तीफा किन से मांगेगा? नैतिकता की बात किन से करिएगा? जो नैतिकता को मानक मान के आत्मसार करके जो निर्णय लेते हैं, नैतिकता उनके लिए है। नैतिकता उनके लिए कतई नहीं है जो आपदा में भी अपने चेहरे चमकाने के अवसर तलाशते हैं, गम में भी एक अलग खुशी का माहौल बांटने की कोशिश करवाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना साफ है कि पूरी जो रेलवे की दुर्घटना में जितने लोग उसमें हत्या, जितने लोग मारे गए हैं, संख्या भी कहीं न कहीं इसको छिपाई जा रही है। अभी तो शिनाख्त भी नहीं हो पा रहा है कि कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। यह भी जो दिल खुल करके आया है, यह भी एक चिंता का विषय है। इसलिए मेरा मानना है कि एक सामूहिक हत्या है। ये
क्रिमिनल नेग्लिजेंसी रेलवे का है और रेल मंत्रालय को पत्राचार के बावजूद भी इंतजार रेल करता रहा इस सामूहिक हत्या होने की। ये बड़ा सवाल है देश के सामने। इस बाबत हमने आपको कष्ट दिया और जो पत्र लिखी गई है उस पत्र की कॉपी हम आप तक दे भी रहे हैं आपके अवलोकनार्थ हेतु, ताकि आप भी देखें इस पत्र में किन विषयों का जिक्र अधिकारियों ने की है। आपने सुना शक्ति यादव को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये उन जो अधिकारी हैं उनकी नाकामी नहीं है, ये सरकार की नाकामी है और कहीं ना कहीं सरकार उन अधिकारियों की बात को नकारते हुए आज इस रेल हादसे का मुंह देखना पड़ा है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सीबीआई जांच और हम इस्तीफे की मांग नहीं करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने इनकी बात को नहीं सुना है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश जो है, देश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रेल मंत्री को नहीं पहचानते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे सिर्फ कहा है कि जब भी कुछ फंक्शन होते हैं या फिर किसी भी उद्घाटन समारोह में कोई आता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी आते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे बिहार जो खगड़िया में जो पुल ध्वस्त हुआ है, जो गंगा नदी में पुल बहा है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। और भी क्या कुछ कर रहे हैं शक्ति यादव ने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।